हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और इसमें बेसिकली प्रैक्टिस शीट 3 कर रहे हैं जो हेस लॉ पे बेस्ड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सारा कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे भी प्लीज़ जाके देखें अगर आप इसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो। उसके बाद ही आप बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से और अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे बताया गया कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन बनाना है, फॉर्म करना है, उसकी एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है। गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन आर दिस। सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की एंथैल्पी। ये हमें कैलकुलेट करना है। गिवन हमें क्या है, देखो जो भी चीजें हमें गिवन है ना वो सारी हमारी डेटा वाले पार्ट में जाएंगी, जो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपने देखा होगा शीट के अंदर, वहां पे हमें डेटा गिवन था, वो डेटा हम डायरेक्टली यूज कर रहे थे। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, अगर डेटा गिवन नहीं है तो हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और वहीं से डेटा ऑब्टेन करना है। जैसे यहाँ पे हमें बोला गया गिवन, अब ये डेटा है। एंथैल्पीज ऑफ कंबशन, किस किस की कंबशन है, मीथेन की कंबशन है, ग्रेफाइट की कंबशन है, हमें पता है कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट होता है, हाइड्रोजन की कंबशन है। इन कंबशंस की वैल्यू हमें दी गई है। दो बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, कंबशन का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। तो हमने मीथेन की, ग्रेफाइट की और हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवानी है। दूसरी मैं चीज बताना चाहता हूं, इनकी एंथैल्पीज हमें दी गई हैं। जैसे इसकी एंथैल्पी हमें दी गई है 890.2 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे एंथैल्पी हमें दी गई है 393.4 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे हमें एंथैल्पी दी गई है 285.7 किलो जूल पर मोल। तो ये जो एंथैल्पीज हैं ये सारी नेगेटिव आएंगी। हालांकि क्वेश्चन में साइन गिवन नहीं है, बट यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव लेकर चलूंगा क्योंकि सारी एंथैल्पीज जो हैं ये कंबशन की हैं और आप सबको पता होना चाहिए कंबशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसलिए सभी वैल्यूज को हमने नेगेटिव लेना है। अब CH4 की कंबशन करेंगे तो बनेगा CO2 प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, ये बैलेंस्ड है। C+O2 ग्रेफाइट की कंबशन करेंगे तो वो CO2 बनाएगा। हाइड्रोजन की कंबशन करूंगा तो वो वाटर बनाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग के लिए हाफ लगाना जरूरी है। तो ये मेरे पास मेरा डेटा आ गया जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करना था। अब एक बार मैं पहली लाइन पे वापस आता हूं, मुझे कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मुझे यहाँ पे एम रिएक्शन बतानी है जिसमें मीथेन की फॉर्मेशन हो रही है। मीथेन की फॉर्मेशन करने के लिए मुझे कार्बन चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। तो मेरे पास मीथेन हो जाएगा। ये मेरे पास मेरी एम रिएक्शन आ गई। एम रिएक्शन अवेलेबल है, डेटा भी अवेलेबल है। अब इनको मैं यूज करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले देखो, एम रिएक्शन में मुझे कार्बन चाहिए। कार्बन मुझे मिलेगा मेरे बी पार्ट वाली रिएक्शन से, तो कार्बन मुझे मिल जाएगा फ्रॉम बी पार्ट। हाइड्रोजन मुझे चाहिए, हाइड्रोजन मुझे मिलेगा सी पार्ट से, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो मैं सी पार्ट को बी के अंदर ऐड करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके। अब मुझे चाहिए मीथेन। मीथेन मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाली साइड में। डेटा में मीथेन रिएक्टेंट वाली साइड में प्रेजेंट है, तो हम साइन पॉजिटिव की बजाय माइनस ले लेंगे। ए को हम इक्वेशन में ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब ये इक्वेशन जो है सही है या नहीं ये हमने चेक करना है। इसको हम वेरीफाई करेंगे अभी, और वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। तो देखो मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं। सबसे पहले बी रिएक्शन आएगी, C+O2 चेंजेस टू CO2। देन हमारे पास हमारी सी रिएक्शन आएगी 2 से मल्टीप्लाई होके। मैं पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2H2 प्लस O2 चेंजेस टू 2H2O। और फर्स्ट इक्वेशन को हमने माइनस करना है, तो माइनस CH4 माइनस 2O2 चेंजेस टू माइनस CO2 माइनस 2H2।
क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन को माइनस करना था, इसलिए मैंने पहले ही सारे जो है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं। देखो मेरे पास आ जाएगा कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन माइनस CH4। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये कैंसिल हो जाएंगे -2 ऑक्सीजन से। यहाँ पे CO2 से CO2 कैंसिल, वाटर से वाटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा चेंजेस टू 0। -CH4 यहाँ चला गया, मेरे पास आ जाएगा C+2H2 चेंजेस टू CH4, यानी कि हमारी एम रिएक्शन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब क्योंकि यहाँ पे एम रिएक्शन सेटिस्फाई हो गई है, तो मैं इसी इक्वेशन को, इक्वेशन थी हमारे पास B + 2 टाइम्स ऑफ C - A, इसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए। सबसे पहले बी पार्ट, जो हमारे पास हमारा बी पार्ट था, बी पार्ट की हमें वैल्यू दी गई थी, वो दी गई थी -393.4। उसके बाद हमारे पास है हमारा ए पार्ट, ए पार्ट में हमें सी पार्ट में हमें वैल्यू दी गई थी -285.7। और फिर हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो ए वाली यूज करनी है। ए की वैल्यू हमें दी गई थी 890.2। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 393.4, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 571.4 आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 890.2। टोटल आप प्लस माइनस करके सॉल्व करोगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 74.6 किलो जूल पर मोल। तो ये आ गई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।